गाइस, आज हम सुबह सोच ही रहे थे कि जब स्कूल में होते हैं तो व्लॉग नहीं बना पाते हैं, तो आज व्लॉग बनाने का मौका मिल गया। हमारे स्कूल में ट्रैफिक पुलिस के लिए जो नियम है उनको बताने के लिए आए थे। बच्चों की अवेयरनेस के लिए हमारी मैडम ने उनको इनवाइट किया था और वो लोग भी आए थे कि बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। तो ये अच्छा हुआ कि जो हम सोच रहे थे कि हम स्कूल में व्लॉग नहीं बना पाते हैं और वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, तो भगवान ने आज हमारी वो इच्छा पूर्ण कर दी। आज हमें स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। जो सर आए थे पुलिस, पता नहीं नाम मैं उनका भूल गई हूँ, तो काफ़ी अच्छी बातें बताई। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा, छोटे बच्चों को। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे स्कूल में होती रहती है, बच्चों को आगे किस तरीके से हम सारे रूल रेगुलेशन को मानें और आगे बढ़ें, अच्छा कार्य करें। सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी बन जाएं, बट सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सर ने क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें बताई, आगे ब्लॉग में हम देखेंगे। और हम तो ये चाहते हैं, जो हम चाहते हैं भगवान वो हमारी बात पूर्ण कर देते हैं। तो ईश्वर हमारी बातें मानते रहें और हम कभी ईश्वर से ज़्यादा कुछ ऐसा मांगते नहीं है। हम कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी है, जो तुम चाहो वही तो होगा। तो भगवान की जय हो। और देखते हैं व्लॉग में आज क्या क्या ज्ञान की बातें होने वाली है। यस, जय भारत। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। जय श्री कृष्णा। और आज फिर से हम अपने स्कूल में आ गए हैं। स्कूल के बाद ही व्लॉग बनता है। हमने आपको बताया था ना कि कभी कभी कोई स्किल ऐसी होती है कि आप उससे भी काम कर सकते हैं। तो कंप्लीट रखिए अपना वर्क और सुबह उठते के साथ ही वो कार्य अवश्य कीजिए जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं। बाय बाय। सब लोग ट्रैफिक से निकलते हैं, हाँ या ना में जवाब दो आप लोग। रोज स्कूल आते हो, रोज स्कूल से जाते हो, मार्केट जाते हो शॉपिंग करने, चॉकलेट खाने, ट्रैफिक से गुजरते हो ना, कभी स्कूटी से, कभी कार से। तो बच्चों, ये जो ट्रैफिक है हमारा, इसमें हमें बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना और आगे के साथ बातों को शेयर करना, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। अब देश किस लिए सुरक्षित है? क्योंकि आप यूथ हो, आप इस देश का भविष्य हो। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बढ़िया यूट्यूबर बनेगा, कोई एक सही और एक गलत। ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है, क्या मैं इस काम को करूं गलत या नहीं करूं सही। तो जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमारा दिल कहता है कि हमें रॉन्ग साइड जाना है या नहीं जाना, हमें रेड लाइट पार करनी है या नहीं करनी। ये अंदर से आवाज आती है, वो आपको सुननी है कि हम गलत का साथ दें या सही का साथ दें। सही है, बिल्कुल। बच्चों को सारे नियम मालूम भी होने चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से सर ने शुरुआत करी है बताने की। कोई बड़ा, उसमें कई लोगों की जान जाती है। कम से कम सारे लोग पुलिस का इंतजार करते हैं कि पुलिस आएगी, इसकी बॉडी को उठाएगी या ये एक्सीडेंट वाला बंदा है इसको लेके जाएगी। आपको वहां तुरंत कॉल करनी, उतना मुआवजा दिया जाएगा। वो चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, वो कोर्ट तय करती है। और जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, वो चाहे वो अपनी जेब से देगा या मकान बेचेगा या जमीन बेचेगा, वो उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो जेल काटेगा। आपको पता है, जानकारी थी या नहीं? तो आपको बाइक चलानी चाहिए। मैं आपके सामने से नहीं आऊंगा, पीछे से आऊंगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई बाइक लेकर आता है बिना लाइसेंस के
और आपके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका नाम काट दिया जाए स्कूल से, क्योंकि आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। ये गलत बात है। बच्चों से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, आपकी स्कूल की फीस जमा करते हैं, ड्रेसेस वगैरह है, जो भी है आपकी ख्वाहिश है, उनको तकलीफ होगी ना, तो उनके लिए कम से कम ना चलाएं। एडमिट होंगे तो आपकी पढ़ाई भी छूटेगी, आपके साथ के फ्रेंड जो है आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं पे बढ़ेंगे। पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, डीएल क्यों चाहिए? डीएल किस लिए चाहिए? आपकी आईडी होती है डीएल, जिसमें आपका नाम, ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस, आपकी उम्र, और सरकार तय करती है कि आप किसी वाहन को चलाने योग्य हैं या नहीं। जिस तरीके से आपके पास आईडी कार्ड है, आपको रिप्रेजेंट करता है आप कौन सी क्लास में, कौन से सेक्शन में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे पेपर आ जाता है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी में उस बाइक का नाम, कंपनी का नाम, कितने कैपेसिटी की है, कितने सीटर है, कौन सा कलर है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग डेट में वो मैन्युफैक्चर हुई थी, सब लिखा होता है। तीसरे नंबर पे आता है इंश्योरेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अभी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं आया होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। मरने वाले का या एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इंश्योरेंस होना जरूरी है। आरसी नहीं है चलेगा, डीएल नहीं है कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का जरूर करवा के रखें। आप अपने पापा मम्मी और उसके डैमेज होने से मैं कोमा में जा सकता हूं, शायद हमेशा के लिए मैं मर सकता हूं, मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है, मैं बोल नहीं सकता, मैं किसी चीज को टच करूंगा तो वो मुझे महसूस नहीं होगा, मेरी सूंघने की शक्ति, मेरे स्वाद लेने की शक्ति की टॉफी मीठी है या नमकीन है, इस तरीके का हमारे साथ कैजुअलिटी हो जाती है। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर बच्चों आप में से और उसके डैमेज होने से मैं कोमा में जा सकता हूं, शायद हमेशा के लिए मैं मर सकता हूं, मेरी आंखों की रोशनी जा सकती है, मैं बोल नहीं सकता, मैं किसी चीज को टच करूंगा तो वो मुझे महसूस नहीं होगा, मेरी सूंघने की शक्ति, मेरे स्वाद लेने की शक्ति की टॉफी मीठी है या नमकीन है, इस तरीके का हमारे साथ कैजुअलिटी हो जाती है। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर बच्चों आप में से कभी चोट लग सकती है तो किसकी गलती थी? मेरी गलती थी ना, क्योंकि मैंने रेड लाइट जंप किया। इसलिए रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट को देखकर ही रोड पार करें। और जब पैदल होते हैं और हम चौराहे पे खड़े होते हैं और हमें चौराहा पार करना है तो कौन सा क्रॉसिंग कहते हैं? रेडी? सब लोग तैयार? हम सब लोगों को सर ने शपथ भी दिलवाई और साथ में हमने भी शपथ ले ली कि नियमों का पालन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या किसी भी जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। नियम से अगर आप कार्य करेंगे यातायात के नियमों का पालन करूंगा, पालन करने के लिए कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हम ये विश्वास दिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं बच्चों की तरफ से कि इसको मानेंगे जो भी आपने गाइडलाइन दी है। एक बड़े बच्चों के लिए स्पेशल बात बता दूं, सर से मेरी बात हो रही थी, करते क्या है कि ये बहुत जरूरी है कि जो आपने बताया उनका स्पोर्ट खत्म हो गया, माँ बाप भी अब मेरे ख्याल चले गए उसकी परेशानी। आप लोग समझ नहीं पाते हो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है इनसे। बस मजे में 3-3 बैठ गए, 4 बैठ गए, अपना जा रहे हैं। मुझे कोई बच्चा दिख ना जाए भैया,